मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम। फिर तसव्वुर शहंशाह कौनैन का दिल में मेरे बसत एहतराम आ गया। मैं मदीने से आया हूँ, जो तसव्वुर वहाँ गुंबद खज़रा को देख कर है उसका तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन आपको भी उस तसव्वुर में ले जाना चाहता हूँ। फिर तसव्वुर शहंशाह कौनैन का दिल में मेरे बसत एहतराम आ गया। नुत्क के बोसे मेरी ज़बां के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। नाम मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु, मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम है कि जब ज़बान पर नाम मोहम्मद, एक काफिर भी अपनी ज़बान पर जब ये नाम लेता है, दिल में ईमान न भी हो तो ज़बान इस नाम को दो लबों के साथ चूम लेती है। कहो मोहम्मद। नुत्क के बो से मेरी ज़बां के लिए, नुत्क के बो से मेरी ज़बां के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। लाए तशरीफ हो जाओ सरवरे अंबिया। आए जो ही सहाबा की महफिल में वो। ये नहीं कि आप बुलाएं यहाँ, हाज़री के लिए मदीना जाना पड़ेगा। और हजूर भी आते थे तो सहाबा की मजलिस में लाए तशरीफ हो जाओ सरवरे अंबिया। वो हमारी मजलिस में नहीं बुलाए जाएंगे, वो तो सहाबा की मजलिस की चांद थे। जहाँ सहाबा सितारे थे वहाँ चांद मुस्तफ़ा थे। लाए तशरीफ हो जाओ सरवरे अंबिया। आए जो ही सहाबा की महफिल में वो सारे अहले नजर, तब ये कहने लगे लो सितारों में माए तमाम आ गया। वो दानाए सबल खत्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। चिन्योट मैं इंतखाबी जलसे पर भी एक हफ्ता कबल आया था, और ये बाहर वाली मस्जिद के बाहर वाले ग्राउंड में मैंने खिताब किया था। मैं आज आपकी मोहब्बत के पेश नज़र इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, जिनकी दस्तारबंदी भी करानी है, इदारा तहफ़ीज़ुल कुरान बाहर वाली मस्जिद के मोहतमिम कारी तैयब साहब को, उनके रफ़क़ा को, और उस्मान खान साहब को, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम मुकर्रम साहिबज़ादा ज़ियाउल हक चिन्योटी साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी। और मैंने क्योंकि आपकी मोहब्बत को इतने बड़े हज़ारों के मजमे में देखा, तो मैंने कहा मैं मौलाना इलियास चिन्योटी साहब को मुबारकबाद घर में नहीं बाहर वाली मस्जिद में बैठकर मुबारकबाद पेश करूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गुंबद खज़रा की रौनक की बहारों से मदीना तय्यबा ताबा दियार हबीब, जहाँ से मैं आया हूँ और हफ्ते के बाद फतेह मुबहला कॉन्फ्रेंस के बाद जाऊँगा। इत्तफाक ऐसे है कि इस मुख्तसर से सफ़र में
इंतखाबी जलसा भी हुआ, तहफ़ीज़ुल कुरान की दस्तारबंदी भी, और ख़त्म नबूवत के नारे के साथ फ़तेह मोबाइला कॉन्फ्रेंस में भी मैं शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठा के आप वादा करें, आप सब फ़तेह मोबाइला कॉन्फ्रेंस में 26 तारीख को आएंगे? दोनों हाथ उठाएं। मैं ऐसे नहीं है, आप हाथ उठाने में कौन सा वजन है। हाथ उठा के नारा लगा के कहें, नारे तकबीर, ताज और तख्त ख़त्म नबूवत। मेरे दोस्तों, अभी मुझसे कबल स्टेट सेक्रेटरी ने मक्का और मदीना को जिस अंदाज से पेश किया, मेरी तकरीर का रुख ही बदल दिया। मैं उसमें इजाफा करूंगा कि अव्वलुल खल्क अकरमुल खल्क। मैं कैसे बताऊं, जो अव्वलुल खल्क होने में खुद ऐलान करे, अना अव्वलुल अंबिया फिल खल्क। मैं नहीं कह रहा, मौलाना ज़ियाउल हक साहब हुज़ूर ने खुद फरमाया, अना अव्वलुल अंबिया फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बाब बांधा, और मैं मदीने में रहने वाला हूँ। इतना अर्ज कर दूं कि हमारे रसूल का वो मकाम है, वो रुतबा है कि कायनात में, तख्लीक में रब ने सबसे पहले रूह मोहम्मद को अव्वलुल खल्क करार दिया, और अकरमुल खल्क के साथ अफजलुल खल्क का मकाम देते हुए व आखिरुहुम फिल बास में खातमुन नबिय्यीन के साथ आखिरी नबी बनाकर भेजा। कहो नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं अब अपने उन एहसासात को कैसे पेश करूं। उलमाए कराम का मजमा भी है, कुर्रा भी बैठे हैं। इतना अर्ज कर दूं कि रब्बे दुल जलाल जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? जोर से कहो, मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे तो इंतखाबी जलसे में भी लोग दीन की बात सुन रहे थे, आप तो मस्जिद में बैठे हैं। जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? जोर से कहो। अब अल्लाह ने अपनी इबादत अभी नहीं कराई थी, न जिब्रील को पैदा किया, न अर्श को बनाया, न कुर्सी बनाई। जब मखलूक ही नहीं थी तो इबादत कौन करे? अब तसव्वुर देता हूं कि मैं जिस शहर से आया हूं, हमारे रसूल का क्या मकाम है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत से कबल रूह मोहम्मद को अव्वलुल खल्क जब बनाया तो रब ने फरमाया, सिर्फ ये नहीं कि तुझे मैं अव्वलुल खल्क बना रहा हूं, फ़इन्नका बिअयुनिना, मैं समीउल बसीर हूं, तुझे पहली नजर में रहमत की नजर से देख रहा हूं। जुमला याद रहेगा। ये तसव्वुर की बात है कि मैं कैसे तसव्वुर रसूलुल्लाह का पेश करूं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल की रूह को जब पैदा किया, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही ज़ात बारी अज़्ज़ा वजल है जो अव्वल व आखिर है। कहा मैंने मखलूक में भी अव्वल व आखिर पैदा कर दिया। मखलूक में भी अव्वलुल खल्क व आखिरुहुम फिल बास। बेशत नबी में आखिरी नबी, और तख्लीक कायनात में रूह अक़दस को क्या नंबर मिला? पहला बताओ ना, क्या मिला? अब आइए, मैं यहां एक जुमला देना चाहता हूं। काज़ी अयाज़ ने लिखा कि अल्लाह ने अपनी इबादत अभी नहीं कराई थी कि रूह मोहम्मद को सलाम किया। रूह मोहम्मद को तो अल्लाह ताला के नामों में सलाम इतना महबूब सलाम है
नाम इतना महबूब है कि अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भी मेराज नमाज में मिलता है। जब नमाज में सलाम फेर लो तो उसमें दुआ में भी ये कहो अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, कह दो अल्लाहुम्मा व मिनकस सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम वादखिलना दारस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। मेरे दोस्तों, अफ़शुस्सलाम का हुक्म रसूलुल्लाह ने फरमाया। हमारी उम्मत का शार पहचान ये है कि आपने फरमाया दरमियान में अगर एक दफा सतून आ जाए फिर भी उस सतून के बाद जब मिलो फिर भी सलाम करो, सलाम फैलाओ। हज़ूर ने सलाम को इतना पसंद फरमाया। तवज्जो है बच्चे, मत बोलो, सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम को फैलाया क्योंकि रब ने सबसे पहले सलाम ही अपने हबीब पर किया। और जब रूह मा जसद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे मुअल्ला पर गए, रजब का महीना गुजर चुका। फुरिज अन्नी सक़्फ़ बैती अना बिमक्का, मैं 30 साल अरबों का खतीब रहा हूं, बुखारी शरीफ की रिवायत पेश कर रहा हूं कि हमेशा जिब्रील आते थे, दस्तक देकर आते थे, सलाम करते आते थे। गारे हिरा में इंसानी शक्ल में आए तो 3 बार हज़ूर का मुआ के सीने से सीना लगाकर मज़े भी लिए थे। मगर जब रब ने फरमाया कि वो रूह जो अर्श से पहले उन बुलंदियों पर चमक रही थी, मैं उस रूह में चमकने वाले उस सितारे की कसम खाता हूं। वन नज्म इज़ा हवा, तवज्जो, फरमाया उस सितारे की कसम जो उन बुलंदियों पर चमक रहा था। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कहा अकल से न सोचना, अकल से न सोचना, बुलाया नहीं, मैंने बुलाया नहीं, बल्कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जो कादिर है, जो तुम्हारी अकल में तो नहीं आएगा, मगर उस रब ने अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं एक नुक्ता दे रहा हूं मौलाना ज़ियाउल हक साहब, नोट कर लो। रब ने फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई। सैर में और सफर में फर्क है। सैर में और सफर में फर्क है। मेरे तरफ तवज्जो करोगे तो फिर मैं कोई इल्मी नुक्ता दूंगा, बोलना नहीं है। अब मैं आया हूं मसलन मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये मेरा सफर है, कोई सैर नहीं है। रास्ते में नीचे समंदर भी गुजरे, शहर भी गुजरे, मुल्क भी गुजरे, बात समझे हैं। असल सैर उसे कहते हैं जो मुख्तलिफ जगहों से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को सैर कराई। और उस सैर में आपने फरमाया फुरिज अन्नी सक़्फ़ बैती अना बिमक्का, मैं जिस घर में सो रहा था उस घर की छत फटी। फुरिज अन्नी सक़्फ़ बैती, मेरे घर की छत फटी। फनज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन नाज़िल हुए। मैंने कहा तेरा आना बड़ा अजीब है। उसने कहा मैं इसलिए छत फाड़ के आया हूं, दस्तक देकर नहीं आया। अगर आप सोए हुए थे तो हाथ आपके पाँव को हिलाकर जगाने नहीं आया, बल्कि छत फाड़ के ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जैसे अजीब आ रहा हूं, आपको अल्लाह अजीब सैर करा रहा है। तवज्जो रखना।
हजूर अब जाग गए थे या नींद में थे? अब मेरा साथ दोगे तो मैं आपसे अब बुलवाऊंगा। जाग गए थे या सो गए थे? अगर कोई आज का नाम निहाज स्कॉलर कहे कि ये सारा वाकया मेराज का नींद की हालत में हुआ, तो यहां एक जुमला दूंगा कि इसी वाकये ने तो अबू बकर को सिद्दीक बनाया, तुम इसका इनकार कर रहे हो। इसी वाकये में तो अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की, तो उसका इनकार कर रहे हो। इसी वाकये में हमें सूरत बकरा की आखिरी आयत अर्श पर फाओहा इला अब्दी मा औहा, दरमियान में जिब्रील वास्ता नहीं थे। आबिद और माबूद, साजिद और मस्जूद, मुहिब और महबूब, मैं क्या बताऊं, इतना कह दूं कि अब्द और माबूद के दरमियान में जिब्रील भी नहीं थे, बराए रास्त तबादला गुफ्तगू था। अगर ये नींद में था तो फिर हम कैसे कहते हैं जी नमाज तो अर्श पर फर्ज हुई? अब इन स्कॉलर को मानोगे या अबू बकर की सिद्दीक के लक़ब को तस्लीम करते हुए तस्लीम करोगे? कैसे बताऊं? अब मैं जुमलों को किस तरह से पेश करूं? जब हजूर वापस लौटे, मगर आपने क्या खूबसूरत फरमाया, जब उम्मे हानी के घर में मैंने जिब्रील को छत फाड़ी हालत में देखा, उसके बाद मैं उठा। हजूर का इरशाद है, मैं उठा, मैंने वुज़ू किया, मैंने अपने घर की कुंडी खोली, सारा वाकया हुआ, वापस लौटा। मुद्दतों का यह सफर था। जब घर में आया तो वुज़ू का पानी भी रिस रहा था और दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी। अब यहां पर एक नुक्ता दूं, खालिक कायनात ने अपने हबीब को जब सैर कराई तो सबको सुला दिया और एक अपने हबीब को जगा दिया। उसके बाद मुद्दतों का सफर कराया, समंदरों की लहरें वहां ठहर गईं, हवा वहां ठहर गई। जो जिस करवट में सोया हुआ था वो वहां ही उस सांस में सोया रहा। अब मैं क्योंकि अरबों का खतीब हूं, मुझे एक अरबी ने कहा आपके अल्फाज तो माशाअल्लाह मुकर्रराना है, कोई कुरान से दलील दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं दूंगा। उसने कहा इसी मेराज में। मैंने कहा मेराज तो एक अजीम वाकया है, मैं तुम्हें कुरान से ये साबित करके दिखाता हूं कि असहाबे काफ को अल्लाह ने जिस गार में कुत्ते के साथ जिस करवट में सुलाया, मखलूक जाग रही थी, वो सो रहे थे। अगर वो सबको जगा के उनको सुला सकता है तो सबको सुला के एक को जगा भी सकता है। नंबर 1 मौलाना ज़ियाउल हक साहब, मौलाना तैयब साहब, कारी फारूक साहब, उस्मान खान, सब ये सुन रहे हो, ज़हन में रहेगा। मैं खुद गया हूँ असहाबे काफ की गार में, मैंने खत्म नबूवत की बरकत से पूरी दुनिया को देखा। हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी सफ़र किए, वो भी हमारे यहाँ जब मैं कुवैत का खतीब था तशरीफ़ लाए। हमने उन्हें वहाँ निशान सिद्दीक़ अकबर जब दिया तो गुरफा तिजारा कहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वहाँ पर वजारत मजहबी अमूर का मिनिस्टर भी बैठा था और हमने मिलकर हजरत की शान में जो सबसे बड़ा तमगा पेश किया वो निशान सिद्दीक़ अकबर था। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि निशान सिद्दीक़ अकबर किस शक्ल में दिया जाए, तो वहाँ तय पाया कि सोने का चांद हो और उसमें 2 तलवारें सोने की हों और लकड़ी पर उसको लगाकर हजरत को वो शील्ड दी जाए। मेरे पास उसके फ़ोटो भी हैं, मैं इंशाअल्लाह ज़ियाउल हक साहबजादा साहब आपको भेजूँगा। हजरत को जब हमने वहाँ हज़ारों के मजमे में दिया, फिर मेरी जामे मस्जिद में खिताब में मैंने पेश किया, इतने सादा थे, मुझसे कान में पूछने लगे कि ये है सोना या वैसे है। मैंने कहा सोना है। तो उसके बाद घर जब आए तो कहते हैं जी इसको मैं इस लकड़ी से हटा दूं। मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, अब आप
को हमने तमगा दिया है। उन्होंने हटाया और उसको एक लिफाफे में बंद किया और कहा इसको मैं दुबई में बेचकर इसके आने वाले पैसे को रद्द कादियानियत की किताब पर खर्च करूंगा। अब जोर से कहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे उस अरबी ने कहा इसकी दलील दो। मैं खुद असहाबे काफ की गार में जाकर सिर्फ विजिट नहीं किया, बल्कि वहां जिस जगह पर जिस करवट में वो सोए उसी जगह उनकी कब्र के साथ में सोया। मजा आ गया। मैंने अरबी से कहा 309 साल एक करवट में सुलाया, और वो जब वो पुराना सिक्का लेकर बाजार गए, अब वाकये को लंबा नहीं करना चाहता, मैंने कहा, उसने कहा और कोई दलील दो। मैंने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक्सा के पास गए, उस वक्त एक जालिम बादशाह था बुख्त नसर, जिसने नबियों को कत्ल किया था, जैसे आज गज़ा में और रफा में मजलूम मुसलमानों का कत्ल आम है। ये जगह मक्तल है, यहाँ बड़े बड़े नबी कत्ल हुए, शहीद हुए। वयक़्तलून अल-अंबिया बिगैर हक़। फ़लस्तीन की ज़मीन को मामूली न समझो, वहाँ अंबिया का कत्ल आम भी हुआ। उज़ैर अलैहिस्सलाम जब गया, वकल्लज़ी मर्रा अला क़रिया वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वो हैरान रह गए। मस्जिद अक्सा की छतें गिरी हुई थी। सफर करके आए, मस्जिद अक्सा की छतें, बोलो, कुरान कहता है वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। ये दोबारा मस्जिद अक्सा कैसे आबाद होगी? इसी फिक्र में उन्होंने अपना मशकीज़ा पानी का दरख्त के साथ बांधा, खाना जो था उसको भी बांध दिया, गधे को भी बांध दिया, और इसी फिक्र में बैठे कि मस्जिद अक्सा जो इतनी आबाद थी आज उसकी छतें गिरी हुई हैं, वहां लेट गए। अल्लाह फरमाते हैं फ़अमातहुल्लाहु वमियत आमिन सुम्मा बअसा, हमने उनकी उस करवट में सोई हालत को 100 साल की मौत में बदल दिया। फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसा, फिर उसके बाद जब जगाया, काल कम लबिस, कितना ठहरे हो? काल लबिस यौमन औ बअद यौम, एक दिन जो उसे कम पेश। तो मैंने अरबी से कहा उस मुजाहिद नौजवान से जो मेरे साथ उलझ नहीं रहा था, यहाँ के कुछ लोग उलझते हैं, वहाँ सीखने के लिए सवाल करते हैं। मैंने कहा उज़ैर एक करवट में 100 साल सोए, अल्लाह ने फरमाया हमने मौत में सुलाया, मगर आगे क्या फरमाया? काल बल लबिस्त मियत आमिन, नबी अगर जमीन के ऊपर मौत में आ जाए या जमीन के नीचे आ जाए, चाहे मछली के पेट में आ जाए, चाहे वो आग में, नमरूद की आग में डाल दिया जाए, वो जिंदा रहता है। उसे मौत का मजा तो वो चखता है, मगर उसकी हयात नबी होने पर हमारा अकीदा है। अब नारा लगाओ, मैं भी चाय पी लूं। मैं यहां अर्ज कर रहा था, अब मैं कैसे कहूं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में लाया गया, जागी हालत में लाया गया, रूह मा जसद, बेदारी की हालत में। हजूर के कितने शक सदर हुए? जोर से बोलो। अल्लाह के कितने हरूफ हैं? मोहम्मद के कितने हरूफ हैं? आखरत के कितने हरूफ हैं? कुरान के कितने हरूफ हैं? 4 में जाऊं तो कितने मौसम हैं? बोल दो कितने मौसम हैं? 4 में जाऊं तो ये बता दूं कि आसमानों में जो उलुल अज़्म मलाइका हैं वो कितने हैं, और हजूर के खलीफे कितने हैं? जोर से कहो खुलफाए राशिदीन कितने हैं? हजूर की बेटियां कितनी हैं?
अब 4 में अगर जाऊं तो इतना अर्ज कर दूं कि इस 4 में इतना प्यार है कि अल्लाह का अर्श 4 फरिश्तों ने थाम रखा है। और सूरत अल-हाका में आता है कि क़यामत के दिन 4 का इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? 4 का इजाफा होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्कु सदर, आपका सीना 4 बार ऑपरेशन हुआ। और मैंने फिर सीरत पर बड़ा गौर किया। मेरी सीरत पर किताब भी है और सीरत पर मेरी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जनूबी अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज, लंदन, मुख्तलिफ और अरब कंट्री में तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 300 से ज़्यादा मेरे खिताबात सिर्फ रसूलुल्लाह की सीरत पर हैं। ऐसे तो हज़ारों होंगे मगर वो जो ऑथेंटिक, मैंने उस पर भी गौर किया तो हजूर का पहला शक्क सदर भी 4 साल की हालत में हुआ। आपका पहला शक्क सदर कब हुआ बेटो? तौलबा इस सबक को याद करना। हजूर जब पैदा हुए, अब वो वाकया विलादत का नहीं लाना चाहता, मुख्तसरन ये कि 5वें दिन हजरत हलीमा ने उन्हें अपने गोद में लिया। वो आमना का लख्त जिगर यतीम मक्का अब्दुल्ला का लाल जब हजरत हलीमा की गोद में आए, और फिर वो वादी में जाता रहता हूँ, बनु साद के उस घर में जहाँ हलीमा ने 4 साल हजूर को अपने यानी मोहब्बत की नजर से दूध भी पिलाया, शफकत भी दी और माँ का खिताब भी पाया। और ये वो हलीमा हैं कि जब हजूर खुतबा दे रहे थे, जोर से आपकी नजर पड़ी कि बूढ़िया कोई आ रही है। जब गौर से देखा तो ये बूढ़िया नहीं, ये तो मेरी माँ है। उठकर नीचे आए और अपनी नबूवत की चादर फैलाकर उस पर बिठाया, माथा चूमा। सहाबा हैरान हो गए, ये बूढ़िया कौन है? फरमाया ये मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया। अगर आमना जिंदा होती तो मैं कितना इकराम करता। मेरे दोस्तों, मैं क्या अर्ज करूं? मैं अर्ज कर रहा था 4 साल की उम्र में पहला शक्कु सदर हुआ। और वो कैसे हुआ? हजूर बकरियां चरा रहे थे। ये हजरत हलीमा भी कहती हैं कि हजूर अपनी उम्र के एतबार से जब 2 साल के थे तो 4 साल के लगते थे, और जब 4 साल के थे तो वो 8 साल के लगते थे। अगर मरियम, अब मैं दूसरे तरफ वाकयात नहीं ले जाना चाहता, कुरान ने उसको बयान किया है। दलाइल दे सकता हूं कि कोई अगर इनकार करे तो दलील कुरान से दूंगा। मेरे दोस्तों, जब सीमा ने देखा आपकी बहन ने कि 2 आदमियों ने हजूर को पकड़ लिया, लिटा दिया, सीना चाक कर दिया, तो वो रोई रोई भागी भागी गई अपनी अम्मा के पास। मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया। हजरत हलीमा, वो मकान मैंने देखा है, उसकी आज भी उस घर की छत की जो कड़ियां हैं वो आज भी महफूज हैं। जहां शक्कु सदर हुआ वहां मैं काफी देर बैठकर मुराकबा कर रहा था। उस जगह की हालत और आसपास की उस वादी की हालत में आज भी फर्क है कि वो नम है। हलीमा दौड़ी आई, उन्होंने देखा हजूर वाकईतन खड़े हैं, अब 4 साल के। पूछा बेटा क्या हुआ? क्या मुझे लिटाया गया, मेरे सीने को किसी ने चाक किया? आपने वाकया बता दिया। उसके बाद क्या हुआ? कहा कि फिर गुफ्तगू जारी रही उन दोनों की। इस दौरान में गुफ्तगू में उन्होंने कहा इसका वजन करते हैं। तो 10 आदमियों के मुकाबले में हजूर ने फरमाया मेरा वजन किया गया तो मैं भारी निकला। फिर 100 के मुकाबले में वजन किया गया तो मेरा वजन, बोलते रहो,
आज मैं खिताब नहीं कर रहा, मैं झलकियां देता हूँ आप। फिर हजार के साथ वजन किया गया तो हजूर का वजन, उस वक़्त उम्र थी 4 साल। तो मैं अरबों को कहता हूँ 4 साल में वजन इतना था कि उसने, हजूर ने अपनी छोटी उम्र में कितने प्यारे अल्फाज से अपनी माँ को बताया कि हजार के बाद दोनों ने यूं मुखातब किया कि अल्लाह की सारी खुदाई को, सारी मखलूक को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, इस बच्चे का वजन फिर भी भारी है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं अरबों से कहता हूँ 30 साल खतीब उनका रहा हूँ। अभी तो मैं 10 साल से मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की गुंबद खजरा की रौनक की बहारों को सलाम करता हूँ, और वहीं से इंशाल्लाह आपका सलाम भी वहाँ पहुँचाऊँगा। मैं कहता हूँ अहले अरब, जब 4 साल में वजन पूरी खुदाई जितनी मखलूक है उससे भारी, तो 40 साल के बाद कितना होगा? बोलो कितना होगा? अगर कलमे का वजन, ला इलाहा इल्लल्लाह की पर्ची का वजन उस अल्लाह के मैदान में सारी मखलूक से बढ़कर, तो मुस्तफ़ा का कितना होगा? मेरे दोस्तों, फिर हजूर ने फरमाया फरज सदरी, बुखारी शरीफ में है, मेरे सीने को चाक किया गया। सुम्मा गसलहु बिमाइन ज़मज़मा, और ज़मज़म के पानी से धोया गया। सुम्मा जा बितश्तिम मिन ज़हबिम मुमतलीन ईमान व हिकमा, चिरियोट की गयूर अवाम, ये तोहफा लेकर जाओ। या हज़ूर फरमा रहे हैं कि मुझे उसी हतीम में, जो खाना काबा का अंदर का हिस्सा है, आया तो जिब्रील छत फाड़ कर, मगर दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे हतीम में लिटाया। दरवाज़ा काबा का वो बगैर चाबी के जिब्रील खोल सकते थे? नहीं, बोलो। मगर हजूर को कहाँ लिटाया? हतीम भी काबा के अंदर का, मगर उसकी शान ये है कि उसके दरवाजे नहीं, 2 रास्ते हैं, ताकि जो भी उम्मती गरीब हो, मिस्कीन हो, औरत हो, मर्द हो, जब भी आए, हाँ, पहले तो बिल्कुल खुला रहता था, मैं वहाँ जाकर सोया भी करता था। 79 की बात कर रहा हूँ, 78, 80, मगर अब लोगों का रश इतना हो गया है कि अब वो थोड़ा सा वक्फा देकर खोलते हैं। मगर फिर भी काबा की चाबी जिसके पास है उसे नहीं बुलाते। वो मेरा दोस्त है अब्दुर्रहमान शैबी, जिनके पास चाबी है, और ये वो ख़ानदान है कि जिसके बड़े से, जिसका नाम उस्मान था, हजूर ने उसे जब फरमाया कि चाबी दो, मैं खाना काबा में नमाज पढ़ता हूँ, उसने कहा चाबी मांग रहे हैं? वो मक्की दौर था। कहा चाबी मांग रहे हैं? हाँ चाबी मांग रहा हूँ। कहा कैसे मैं चाबी आपको दूं? क्या कुरैश मर गए या जिंदा? जब कुरैश मर जाएंगे तो आपके पास चाबी होगी। इतनी पाबंदी थी। उसने कहा कुरैश के जिंदा होते हुए चाबी नहीं मिलेगी काबा की, मगर जब फतेह मक्का हुआ, अब अल्लाह अकबर कहो तो मैं फिर बताऊं। आपने फरमाया है ना उस्मान, वो तलहा उस्मान जब लाए गए, आपने वही अल्फाज के, आती नहीं मिफ्ताह, मुझे चाबी दो। अब उसने अपने सीने में लटकाई हुई होती है, आज भी शैबी के सीने में होती है, तो सीने में जंजीर के साथ वो खाना काबा की चाबी कलीदे काबा के पास थी। उसने अपने सर से वो जंजीर उतार कर रसूलुल्लाह को, हाथ कांप रहे थे, जब दी तो आपने मुस्कुरा कर फरमाया उस्मान कुरैश जिंदा है या मर गए? अब सुभान अल्लाह जोर से कहो। कहा जिंदा हैं। आपने कभी ऐसा कभी नहीं किया। सहाबा भी फरमाते हैं आप जोश में आए और आपने उस चाबी को दोनों हाथों से ऊपर आसमान की तरफ, यानी जितनी बुलंदी पर, अपने हाथ को खूब जोर देकर उस चाबी को ऊपर फेंका, और जब वो ऊपर से नीचे आई तो दोनों हाथों से फिर ले लिया। अब ये अंदाज था रसूलुल्लाह का।
और फिर इस अंदाज को करने के बाद आपने उस चाबी के जंजीर में वो चाबी थी, उसके सर पर उसके सीने से लगाकर हाथ रखकर फरमाया, अब ये चाबी मुस्तफ़ा ने तुझे दी है, क़यामत तक तेरे खानदान से कोई छीन भी नहीं सकता। कितने हुकूमतें बदल गई, अभी तक उसी के खानदान के पास है। शैबी खानदान उन्हीं के पास है। अब्दुर्रहमान शैबी मेरे दोस्त हैं, मैं जाता रहता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील ने हतीम में लिटाया, इसलिए कि खाना काबा में अगर वो लिटाते तो मुश्किल नहीं था, मगर वहाँ तो बादशाहों के लिए चाबी लगाकर वो दरवाज़ा खोला जाता है। हजूर का जहाँ चौथे नंबर का ऑपरेशन हुआ, कौन से नंबर का? चौथे नंबर का ऑपरेशन शक्कु सदर हुआ, तो वो हतीम में हुआ, जो 2 रास्तों के साथ खुला है, कि जिसमें मुस्तफ़ा को मेराज की सैर कराने से पहले अल्लाह ने आपके सीने को जमजम से धोया। तो जमजम पहले मुकम्मल ग़िज़ा की शक्ल में पिया जाता था, उससे जिस्मानी कुव्वत मिलती थी, मगर जब हजूर के सीने में आया तो जैसे कुरान सीने में आया तो शिफा बन गया, जमजम सीने में आया तो शिफा बन गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ओ तहम्मल डाला गया, समझ अभी तश्ती मिल रहा, अभी मुमतलिन ईमान एक मैं आज मैं तकरीर नहीं कर रहा, तहफीजुल कुरान के इदारे में ये बच्चे हैं, आप भी हैं, एक तरबियती बयान दे रहा हूँ कि हजूर की शान क्या है। ख़त्म नबूवत का नारा तो हम लगाते हैं, शान मुस्तफ़ा को भी जानो। मेरे दोस्तों, सोने के तश्त में जो आपके सीने में वो डालकर सी दिया गया और डाल दिया गया, ये वो तहम्मुल था। जुमला जो याद रखना, ये वो तहम्मुल था कि मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पर एक तजल्ली की ताब न लाते हुए बेहोश होकर गिर गए और मुस्तफ़ा अर्श मौला पर इख्तियारी सजदे में आ गए। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा मौजू को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं इतना अर्ज कर दूं कि शाबान का मुकद्दस महीना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान का चांद जब देखते थे तो आपकी दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अब रजब तो गुजर गया, शाबान है, शब बरात भी आने वाली है, तो अब इस दुआ को फिर पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। मेरे दोस्तों, हजूर की इस दुआ ने एक हमें इशारा कर दिया कि इस दुआ में भी रमज़ान में जाने की दुआ रब से कर लो कि तूने हमें शाबान तो दिया, इसमें बरकत दे, मगर ज़िंदगी इतनी बढ़ा दे कि रमज़ान भी मिल जाए। किस लिए? कि 15 शाबान में मौत व हयात के फैसले होते हैं। नहीं समझे? 15 शाबान में मौत व हयात के फैसले होते हैं। रिज़्क़ लिखने, ये बजट का महीना है। आपका बजट क्या बजट है आपका? हाँ, आजकल तो बजट जो है ना, एक दिन में, एक साल में कई मरतबा बजट बदल रहे हैं। मौलाना इलियास चिन्योटी साहब खुद बताया करते हैं जी कि ये बजट हुआ, फिर उसके बाद फिर मजीद बजट आ गया। अल्लाह ताला ने 15 शाबान को अपना मीज़ानिया कायम किया हुआ है, इसलिए 15 शाबान को जागोगे, इबादत करोगे, उसमें ये पटाखे मटाखे बजाने की जरूरत नहीं है। अपनी तवज्जो को इधर उधर ना गाड़ा करो। शैतान ने उस रात से गफलत के लिए बड़ी बड़ी चीजें बना रखी हैं। मैं आपको सल्फ सालेहीन का एक जुमला देना चाहता हूं कि शाबान की 15 की रात को इज्तिमाई इबादत का तसव्वुर इसलिए नहीं है
कि हर घर में हर शख्स अपना राब्ता अल्लाह से बराह रास्त कायम करे। करोगे? करोगे इंशाअल्लाह। फिर रमज़ान आ रहा है। अब शाबान के बारे में 10 सहाबा कराम की हदीसें हैं रिवायत में, और उनमें से एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। वो फरमाती हैं कि 15 शाबान की रात थी, मुझे नहीं मालूम था कि 15 शाबान है, मगर मेरे हुजरे में हजूर आए, मगर मैंने जब करवट देखी बदली तो देखा तो हजूर नहीं है। जब मैंने देखा तो हजूर, तवज्जो है, थक तो नहीं कि मेरे ख्याल में मौजू को मुख्तसर करता हूँ, मैंने भी सफ़र करना है। आप हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैंने देखा हुजरे में आप नहीं हैं, तो मैं अपने हुजरे से बाहर निकली। अब यहाँ ये भी एक जुमला दे दूँ कि हजूर का वो हुजरा, जिसे हुजरा आयशा कहते हैं, गुरफ़ा आयशा कहते हैं, हजूर की हयात में उस गुरफ़े का, उस कमरे का दरवाज़ा ही नहीं था। आज हम अपनी सिक्योरिटी के लिए दाएं बाएं ठा पटा ये वो गूगू गागो हैं, रास्ता दो छोड़ो। जो सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, और उस वक़्त कितने हालात में थे कि यहूदियों से भी जंग, नसरानियों से भी जंग, मुश्रिकीन से भी जंग, और मक्की ज़िंदगी नहीं थी, मदनी ज़िंदगी में रियासत मदीना के आप जर्नैल आज़म भी थे और सरकार भी थे, मगर घर का दरवाजा बोलो अब मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। उसके बाद आयशा ने फरमाया मैंने दूर से देखा कि हजूर जन्नतुल बकी से निकल कर आ रहे हैं। मैं दौड़े दौड़े बिस्तर पर सो गई, यानी लेट गई, ताकि हजूर ये न समझे कि मुझे तलाश कर रही है, मगर हजूर ने देख लिया था। हजूर ने जब इसने देखा तो हजूर की तो वैसे भी नज़र इतनी तेज थी कि वो तो नमाज में आपने फरमाया सहाबा से कि जब तुम सब बंदी करते हो, जब तुम सब बंदी करते हो तो अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखा करो कि मैं मुस्तफ़ा नमाज के दौरान जैसे आगे से देखता हूँ पीछे से भी देखता हूँ। ये कहाँ की रिवायत है? बुखारी की है। अब मैं देखने में बताऊं कि कुव्वत बिशारत कितनी थी। जुमला दे दूं? वक्त आज ज्यादा ले रहा हूं, पता नहीं आपकी मोहब्बत है या मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। जब आप मस्जिद अक्सा में इमामत कराई, सैर की आपने, जमीनी भी और आसमानी भी और जन्नत की भी। अब जमीनी सफर में बुराक पर जब बैठे तो आगे जाकर जिब्रील ने कहा ये यहाँ 2 रकात पढ़िए। यहाँ मालूम हुआ कि हजूर अपने सफर में बावजूद थे। अभी भी आप बेदारी की हालत नहीं समझते। तो आपने फरमाया मैंने 2 रकात पढ़ी। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन सी जगह है? तो जिब्रील ने कहा अभी तो ये सैर की पहली जगह है, ये वो है जहां आपने हिजरत करनी है, और ये मदीना है। मक्का से मदीना बुराक में आए, मगर मक्का से मदीना जब गारे सोर गए तो हजरत अबू बकर के कंधों पर सवार होकर बैठे, तो अबू बकर की ऊंटनी पर, अगरचे खरीद ली थी, ले ली थी। मेराज का रफीक सफर जिब्रील था। मेराज का रफीक सफर जिब्रील था। वो सैयदुल मलाइका बना, और हिजरत के रफीक सफर सिद्दीक थे जो सैयदुल सहाबा बने। मेराज का रफीक सफर जिसका खिताब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो अमीन है, और मुस्तफ़ा का हिजरत का रफीक सफर वो है जिसने मेराज के सफर की तस्दीक में सिद्दीक का खिताब पाया। मेरे दोस्तों, अब मैं अगर इसी दौरान में एक जुमला और दे दूं
आयशा का हुजरा है। और अभी स्टेट सेक्रेटरी ने मक्का और मदीना की आपस में जमाल और जलाल की बातें की कि वो जलाल खुदावंदी मक्का में है, यहाँ जमाल मुस्तफ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे मुस्तफ़ा को दोनों निस्बतें हैं। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। कसम है उस शहर की जिसमें मेरा हबीब पैदा हुआ, चलते फिरते थे। किस शहर की कसम खाई? बोलो। अगर अल्लाह आगे ये ना कहते ना वो अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदी वमा वलद, तो आज का जवेद गामदी या गुलाम परवेज कहता कि ये तो मक्का की कसम इसलिए खाई थी कि वहां पर हजर अस्वद है। कोई कहता वहां पर मकाम मुल्तजिम है, कोई कहता वहाँ काबा है, कोई कहता अरफात है, मुज़दलिफ़ा है। अल्लाह ने मक्का की कसम खाई। हाँ, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम में भी बाद ये कह जाते हैं वहादल बलदिल अमीन, उसमें मक्का की कसम है। मगर अल्लाह ने फरमाया मैं उस शहर की कसम खा रहा हूँ कि तुम कहीं इधर उधर की बात न कर देना। मुझे उस शहर मक्का की इसलिए कसम है कि मेरा हबीब उसमें पैदा हुआ। अब मदीने की क्या शान है, अब नोट कर लो उलमा। ये जुमला देता हूं और मेरे ख्याल में वक्त बहुत ले लिया, इसी पर इक्तफा करता हूं। सुनो, पैदा हुए मक्का में, पैदा हुए मक्का में, मगर मक्का की मिट्टी में शिफा नहीं। और हुजरे आयशा में आराम फरमा रहे हैं और फरमा गए खत्म नबूवत के ताजदार कि मदीने में उड़ने वाली गुबार में भी शिफा है। मदीने में उड़ने वाली गुबार में भी। ये क्यों? मैं वहां पर अपना गाड़ी का शीशा हमेशा खुले रखता हूं, गर्मियों में भी एसी नहीं चलाता, कोशिश होती है, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि मदीने की गुबार में, जोर से कहो शिफा है, मदीने की गुबार में। किस लिए है बताऊं? नारा लगाओगे तो बताऊंगा। पीछे से नारा आया अल्लाह अकबर का, तो फिर मैं बताऊंगा। कोई पीछे वाला नारा कोई नहीं लगा सकता, मैं लगाता हूं। अब सुनो जिंदाबाद। अब सुनो जुमला। हजूर पैदा हुए मक्का में, तवज्जो करना, बड़ा कीमती नुक्ता दे रहा हूं जो कभी सुना नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो तवज्जो के बगैर सुनोगा। आज तवज्जो से सुनो। हजूर पैदा हुए मक्का में, वो मौलद नबी घर जिसमें पैदा हुए, और रात के अंधेरे में जहां चिराग में तेल नहीं था, मगर आमना बसरा के ऊंटों की गर्दनों को देख रही थी। कैसर और किसरा की किंकरे गिरते देख रही थी। शाम के महल्लात को देख रही थी। बज़्म आराया मलाका मना रहे थे। सुबह सहरी के वक़्त हजूर पैदा हो रहे थे। उस शहर की कसम क्यों न रब खाए जिस शहर में हजूर पैदा हुए और मलाइका ने जश्न मनाया और अहमद अहमद की सदाएं बुलंद हुई। अब उस तरफ नहीं जाना चाहता, आगे आओ। मदीना अपनी अजमत के एतबार से क्यों बुलंद व बाला है कि पैदा हुए हजूर, जोर से कहो, मगर अल्लाह ने हजूर का खमीर उठाया था मदीना से। नहीं समझ आई? पहुंची वहां पे खाक जहां का, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वक्त बहुत ले लिया, स्टेज वाले भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आए तशरीफ़ लाएं, फजीलत शेख तशरीफ़ लाए। मैं उन्हें आमद पर सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अब आइए, जुमला देना चाहता हूँ, तवज्जो करो, नारे के साथ करो तो मैं फिर बताता हूँ। मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ।
मैं मदीने में अपना हल्का रखता हूँ, दर्स होता है। अक्सर मैं अहले मदीना को कहता हूँ कि शहर में रहने में फजीलत मक्का के रहने से ज्यादा है, जबकि नमाज की फजीलत मक्का में ज्यादा है। नमाज की फजीलत मक्का में ज्यादा है। मगर एक हदीस में कि आपने फरमाया मदीने की हर चीज को डबल कर दे, इसकी बरकतों को मक्का से भी बोलो तो फिर उस कैलकुलेशन में फिर वो बढ़ जाती है। लेकिन इतना बता दूं, जुमला सुनो, मैं शेख की मौजूदगी में बता रहा हूं, सुन लो कि हमारा ये अकीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा रहे हैं और जो मिट्टी आपके जसद अथर को मस कर रही है वो अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। किससे अफजल है? मैं जनूबी अफ्रीका में था, वहां दारूल देवबंद के मोहतमिम भी थे, मौलाना इलियास चिनोटी भी हमारे साथ थे, मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह और सैयद कफील बुखारी और बहुत सारे उलमा थे। तो मैंने ये जुमला वहां पर एक मस्जिद में तकरीर करते हुए जब कहा तो हजरत मोहतमिम दारूल देवबंद अबुल कासिम साहब तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा अकीदा हमारा है कि हुजूर के साथ मस करने वाली मिट्टी वो अर्श मुअल्ला से, जोर से बोलो। मैंने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ उसमें एक जुमला बढ़ा दें कि वो मिट्टी मदीने की नहीं, वो खमीर मुस्तफ़ा है। वो मिट्टी मदीने की तो है मगर हुजूर का वो खमीर है, हुजूर का वो खमीर है। अल्लाह ने वो खमीर जब चुना तो मस्जिद नबवी के मेहराब से नहीं चुना, आयशा के हुजरे से चुना। वो खमीर का इंतखाब भी ऐसी जगह पर किया कि जहां दो सोए हुए जो आपके यार हैं वहां ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा का खमीर जहां से उठाया वहां से अबू बकर उमर का भी खमीर उठाया। मेरे दोस्तों, बस एक ही जुमला, वक्त बहुत ले लिया। मैं तो रमज़ान के बारे में कुछ तरकीब देना चाहता था कि उसी शाबान जिसमें हम बैठे हैं, हुज़ूर ने शाबान के महीने में जहाँ 15 शाबान की फजीलत में ये फरमाया आयशा से कि तू मुझे ढूंढ रही थी, मैं क्यों गया? मैं इसलिए वहाँ गया कि बकी वालों के लिए मग़फ़िरत का सवाल करने गया। इसलिए गया कि आज वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है। कब्रिस्तान में एक मरतबा जाना 15 शाबान में, मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं कि ज़िंदगी में एक बार तो शाबान की 15 को कब्रिस्तान जाओ, क्योंकि ये तो हज़रत आयशा की रिवायत से साबित है। मगर ये नहीं कि वहाँ जाकर जो है ना आप अपनी इधर उधर की और रसूमात करें। मेरे दोस्तों, फिर इसी शाबान में हुज़ूर खुतबा दिया करते थे। मैं अरबों को वो खुतबा वही हुज़ूर का हर साल सुनाता था और सुनाता हूँ। 30 साल अरबों का खतीब रहा हूँ। मैंने कहा हमारे प्यारे नबी रमज़ान के इस्तक़बाल में यूं मुखातिब होते थे, या अय्युहन्नास। पहला खुतबा भी दिया तो या अय्युहन्नास। पहला खुतबा कहाँ दिया था? कोई सफ़ा की चोटी पर, फारां वही सफ़ा है, यहाँ पर कोई सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर आपने अज़ीमुश्शान खुतबे में फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा, पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो रमज़ान की इब्तिदा आने से इस्तक़बाल में भी हुज़ूर का खुतबा क्या है? या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुम मुबारकुम जअलल्लाहु सियामहु फरीदा व क़ियाम लैलहु ततव्वुआ।
अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। अब लंबा खुतबा है, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। फरमाया ए लोगो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगन हो रहा है, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारक, जो बड़ा अजीम है, बरकतों वाला है, बहुत बड़ा महीना। उसमें एक रात शहर मिन अल्फ़ शहर, यानी कि वो एक रात 1000 महीनों से अफजल है। हज़ूर शाबान में ये खुतबा देकर अपने सहाबा को, उम्मत को, क़यामत तक की उम्मतियों को बता रहे थे कि बाकी महीनों में तो 30 दिन होते हैं, यहाँ तो अशरा अशरा की बात करो। अव्वलुहु रहमतुन, पहला अशरा रहमत है। औसतुहु मग़फ़िरतुन, दरमियानी अशरा बोलो मग़फ़िरत है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी अशरा जहन्नम से। इंशाअल्लाह रमज़ान को इबादत के साथ गुजारोगे, रोज़े रखोगे, रात की तरावियाँ पढ़ोगे, क़यामुल लैल करोगे। हज़ूर के खुतबे में ये जुमला है, मन अद्दा, जो शहर में फरीज़ा अदा करेगा, कान कमन अद्दा 70 फरीज़ा, फरमाया वो गैर रमज़ान के 70 फ़र्ज़ों से ज़्यादा सवाब पाएगा। मक्का मदीना जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मिलेगा वो सवाब। और वहाँ पर तो 1 लाख नमाज आम दिनों में है, और जब रमज़ान में पढ़ोगे नमाज तो वो 70 लाख के बराबर हो जाएगी। अब वो कैलकुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं कई दफ़ा एक रिसाला लिख रहा हूँ, कैलकुलेट इस्लाम में किन किन चीज़ों को कैसे कैलकुलेशन हज़ूर ने फरमाई। इतना जुमला दे दूँ कि जो रमज़ान में नफल पढ़ता है उसका अजर फ़र्ज के बराबर है। ये उसी खुतबे में आपने फरमाया। आइए मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो रमज़ान का उम्रा करो। हज़ूर ने फरमाया जो रमज़ान में उम्रा करता है गोया मेरे साथ हज करता है। हज़ूर के साथ हज करने का सवाब। इन्हीं कलिमात के साथ मैं, अगरचे मौजू मेरा कुरान था, स्टेज सेक्रेटरी ने मौजू को बदल दिया, फिर इतना जुमला दूंगा, कम से कम कुरान पर एक जुमला तो दे दूं, इजाज़त है, थक तो नहीं गया हो। जहां रूह मोहम्मद चमकते हुए सितारे में चमक रही थी, वहां रब ने जब अर्श बना दिया, कुर्सी बना दी, फरिश्तों को पैदा कर दिया, जन्नत बना दी, तो अभी ज़मीन और आसमान नहीं बनाए थे। अभी ज़मीन और आसमान नहीं बनाए थे कि रब ने फरिश्तों को कलमे दी और फरमाया मैं वो कलाम पढ़ूंगा जो मुस्तफ़ा के सीने में जाएगी। और रब ने इसको पढ़ा तो इस कुरान का पहला नाम तलबाए किराम, जो आज आपकी दस्तारबंदी हो रही है, कुरान के मंशूर को भी जानो, उसकी तारीख को भी जानो। ज़मीन और आसमान की तख्लीक से कबल अल्लाह ने जब इसको पढ़ा तो इसका पहला नाम कलामुल्लाह। जोर से कहो। जिन फरिश्तों ने इसे लिखा किराम बरारा, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते वो थे, तो फिर ये किताबुल्लाह बन गया। उक्तब लिखने में तो कलामुल्लाह के बाद फरिश्तों ने लिखा तो क्या बन गया? किताबुल्लाह। फिर जब लोहे महफूज पर तख्तियों को सजाया तो अल्लाह ने फरमाया बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौहिम महफूज। फिर वही कुरान चमक रहा था लोहे महफूज पर, और हजूर की रूह अक़दस भी अर्श की बुलंदियों पर चमक रही थी। फिर वो रूह हजूर के कल्ब में आई, दिल में। फिर 40 साल के बाद 23 साल तक वो कुरान जो लोहे महफूज में था वो थोड़ा थोड़ा होकर आसमान दुनिया से हजूर के नज़ल अला क़ल्बिक, पढ़ाया नहीं गया, तख्ती में नहीं आया, लिखा हुआ नहीं नाज़िल हुआ, बल्कि फरमाया ये जिब्रील जो ला रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब मैं तारीख को कैसे बताऊं? नज़ल अला क़ल्बिक, वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, उसमें कुरान भी आ गया, उसमें कुरान भी आ गया। फिर उसके बाद वही सीना
बेदारी की हालत में रूह माँ जसद के अर्श पर गया तो अल्लाह फरमाते हैं कि मा ज़ाग़ल बसर, उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। मा कज़बल फुआद, क्योंकि दिल ने भी नहीं झुठलाया। कैसे? वो सीना जिसके अंदर नूर हक रहता था, अब जब आप गए जन्नत में, एक जुमला और भी दे दूं, हजूर ने फरमाया कुरान पढ़ो, हाफिज कुरान, उसको क़यामत के दिन 10 परवाने दिए जाएंगे। जो जहन्नम की तरफ सजा भुगतने जा रहा होगा, हाफिजों से दोस्ती रखो, मगर हाफिज भी कुरान का हिफ्ज करने के बाद उसके मुहाफिज बने। गुनाहों से बचना, वगरना देखने वाला तुम्हारी गलती पर कहेगा ये हाफिज होकर गुनाह कर रहा है। सुनो, और उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा और कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत वहां तेरी जन्नत की मंजिल। मालूम हुआ कि कुरान की आयत से जन्नत को अल्लाह ने सजा रखा है। और मेराज मुस्तफ़ा में हजूर ने वापस आकर फरमाया, पहले तो मैं वही की खबर देता हूं, अब तो मैं आंखों से देख कर जन्नत आया। मैं इंशाल्लाह अभी एक जुमला दूंगा, सुनो, अपने जहनों में ये बात रखो, इकराउल कुरान, कुरान पढ़ो। कुरान से कभी इनकार नहीं है। क्यों नहीं दूंगा? कुरान की आयत पढ़ता हूं अभी। इकराउल कुरान, कुरान पढ़ो। फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी, कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन शफाअत करेगा। इस जुमले को यहाँ ख़त्म करते हुए फिर मैं एक जुमला देना चाहता हूँ। मैं अमेरिका जाया करता हूँ, वहाँ पर न्यूयॉर्क में 1-2 ट्विन जो है ट्रेड सेंटर थे, बहुत बड़े टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर थे जो ज़मीन बोस हो गए। मेरे दोस्तों, हम वहाँ गए, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें भी थी, मेरा अपना इस्लामिक मिशन भी था। वहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स में खिताब थे। वाशिंगटन में, वर्जीनिया में एक मस्जिद मैंने बनवाई थी, उसका इफ्तिताह भी था। न्यूयॉर्क पर दोस्तों ने कहा आपको सैर कराएं, वो जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा बुलंद तरीन 2 इमारतें हैं। मैंने कहा ज़रूर सैर करेंगे। हमारे नबी को रब ने सैर कराई। सिरो फिलहाल ज़मीन पर सैर करो, मगर हजूर जिस जिस स्टेशन पर पहुंचे बावजूद थे और 2 रकात पढ़ी। तुम ऐसा ना हो कि बर्फबारी में अब बैठे हैं जो है ना बाद मरी में फंसे हुए, न वुज़ू है न नमाज है। ऐसी सैर रब को मतलूब नहीं। सैर वो हो जिसमें रब का जिक्र हो। मेरे दोस्तों सुनो, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। वहां पर डॉलर से टिकटें ली गई। 110 मंजिला पर हम पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर ने हमें चेक किया। उस वक्त मेरे दिल में 6 स्टेंट नहीं थे, अगर होते भी तो डॉक्टरों को पता न चलता, क्योंकि आखिरी छत पर सिर्फ पाइप लगे होते हैं और वहां पर दूरबीनें थी। जहां फोकस करो ये ओलंपिक है, ये फिला है, पूरा न्यूयॉर्क देखो, न्यू जर्सी देखो, समंदरों के आगे का हिस्सा देखो, फोकस करते जाओ। मैं जब वहां ऊपर वाले हिस्से में गया, जिस छत के ऊपर सिर्फ आसमान की छत थी और लिखा हुआ था टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि ये दुनिया का बुलंद तरीन इमारत की छत है। तो मैंने कहा ये कैसे बुलंद तरीन है, इसके ऊपर तो कौवे और चीलें उड़ रही हैं। ये दुनिया का, ये उनका तसव्वुर था कि ये बहुत बड़ा टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। मैंने कहा मेरी रब की सल्तनत कितनी बड़ी है। अब मैं हजरत की ख्वाहिश पर आयत पढ़ूंगा। अब वहां हम ठहरे रहे, सूरज गरूब हो रहा था और उस समंदर के अंदर वो गोला ऐसे महसूस हो रहा था जैसे डूब रहा हो, डूब नहीं रहा। वो शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, वो तो गर्दिश में है। तो मेरे दोस्तों, जब वो गरूब हो गया तो हम 4 आदमी थे। तो मैंने उस टॉप ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का जो था उसमें आज़ान में कहा
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इशारा किया। सबसे बड़ा कौन है? अब उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा ये जगह गवाह बन जाए। मैं तो शहादत दे रहा हूं, ये जगह भी गवाह बन जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसे मैंने आखिर में अज़ान में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। मजा नहीं आया? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप यकीन जाने, मैंने जब अज़ान शुरू की मेरी तो तवज्जो अल्लाह की तरफ कि वो बड़ा है, मगर जितने वहाँ टूरिस्ट, वहाँ गोरे गोरियाँ जितने थी, बहुत लोग होते हैं और वो वक्त भी ऐसा होता है जब सूरज ग़रूब हो और रोशनियाँ हों, तो उन सब के कैमरे उससे हटकर मेरी अज़ान की तरफ आ गए। मगर अफसोस है आप लोगों पर, जब टीवी पर भी अज़ान हो आप कहते बटन बंद कर दो, क्या अज़ान आ रही है। उनके दिल में ईमान नहीं, मगर उन्होंने कहा ये कलेमात ऐसे हैं जो हमें सुकून दे रहे हैं। उसके बाद मैंने दोस्तों से कहा जमात करते हैं, उन्होंने कहा पता नहीं अलाउड नहीं होगी। मैंने कहा अभी तो कोई नहीं आया ना, पढ़ तो लें। 110 मंजिला है, लिफ्ट आने में वक्त लगेगा, वैसे भी टूरिस्ट बहुत हैं। तो मैंने वहाँ पर नमाज की इमामत कराई और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेरा गवाह बनकर क़यामत के दिन कहेगा कि पहले किसी ने आज़ान अगर दी या नहीं दी, अहमद अली सिराज ने आज़ान भी दी और नमाज भी पढ़ाई थी। तो मैंने नमाज में सूरत फातिहा के बाद सूरत हशर की आखिरी आयत में हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूस अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कि अल्लाह आगे फरमा रहे हैं तुम कहो या न कहो, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा। तुम कहो या न कहो, रब खुद कह रहा है अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुभान अल्लाह। किसने कहा? मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं? तो फिर तो तुम्हें जोर से कहना चाहिए सुभान। जब रब अपने नामों पर सुभान अल्लाह कहे तो अपने बंदों की सुभान अल्लाह पर मजदनी अब्दी हमदनी अब्दी। और जब तकबीर कहोगे तो रब ये नहीं कहेगा मेरे बंदों ने मेरी किबरियाई का नारा लगाया। खुदा की कसम जब मैं अज़ान दे रहा था मेरे जहन में ये भी बात थी कि मेरा रब देख रहा है, मुझे यूं मुखातिब होगा कि मेरे बंदे ने जो कहा सच कहा। क्योंकि हजूर ने खुद फरमाया जब मैं मेराज पर गया तो मेरे साथ जिक्र जा रहा था, सुभान अल्लाह के बदले में अल्लाह जवाब दे रहे थे मजदनी अब्दी, अल्हम्दुलिल्लाह के बदले में हमदनी अब्दी। और जब तकबीर की आवाज़ आई तो रब जोश में आकर कहने लगे फरिश्तों में, मेरे बंदे ने जो नारा लगाया सच लगाया, अल्लाहु अकबर। अब जोर से कहो हु अल्लाह। कौन है? सुब्हान अल्लाह अम्मा युश्रिकून
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم